नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में प्रमुख बंदरगाहें कौन कौन से हैं। देखिए, बंदरगाह का अर्थ होता है कि यह एक ऐसा स्थान होता है जो जलीय भाग को स्थल भाग से जोड़ता है और यहाँ पर बड़े जहाज़ों के माध्यम से सामान को उतारा जाता है और रखा जाता है। अर्थात अपन इसको समुद्र से या समुद्र के माध्यम से व्यापार का एक रास्ता अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी समुद्र से व्यापार करने का जो माध्यम होता है, जो रास्ता होता है, उसी को अपन क्या कहेंगे? बंदरगाह है। ठीक है, ये तो हो गई बंदरगाह की परिभाषा। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि बंदरगाह है कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः है बंदरगाह है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। एक तो हो गया अपना प्राकृतिक बंदरगाह है और दूसरा हो गया कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए, प्राकृतिक बंदरगाह वो होता है जो प्राकृतिक स्वरूप में हो, ठीक है, और जिसका उपयोग अपन व्यापार के लिए करते हैं। जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश, तो ये अपना एक प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार कृत्रिम बंदरगाह है, अपन उसको कहेंगे जिसका निर्माण व्यापार या अन्य उद्देश्य के लिए कृत्रिम तरीके से किया जाता है। जैसे न्याहावा सेवा बंदरगाह है महाराष्ट्र में। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है जिसका वर्तमान में नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह ये अपने हैं गुजरात में और जिसका वर्तमान में नाम क्या है? कांडला बंदरगाह है ना, इसका वर्तमान में नाम है दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, ये अपने भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है, या भारत का सबसे अमीर बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह सबसे व्यस्त। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बंदरगाह है मुंबई। कौन सा? मुंबई। ये अपने आता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। मुंबई जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो गया? मुंबई। सबसे बड़ा। तो इसके बाद यहाँ पर जो आगे बंदरगाह है वो है न्याहावा सेवा बंदरगाह है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और यह भी अपने कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसकी एक विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह माना जाता है और इसके अलावा भारत का पहला पूर्णतः यांत्रिकृत बंदरगाह भी ये है। कौन सा? न्याहावा सेवा, जिसका वर्तमान नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मा गोवा। मार्मा गोवा बंदरगाह
कहाँ पर है? गोवा में। इसके बाद यहाँ पर कर्नाटक में है न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर बंदरगाह है, कर्नाटक में है। ये कहाँ पर है? और ये भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया? मुंबई, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? न्यू मंगलोर। सबसे छोटा बंदरगाह है। इसके बाद यहाँ पर केरल में है कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा? कोच्चि। और ये कहाँ पर है? केरल, ठीक है। इसके पश्चात अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। फिर तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। एक तो यहाँ पर है तूतीकोरन, दूसरा है एनोर और तीसरा है चेन्नई। तो एक तो हो गया चेन्नई, एक हो गया एनोर, एक हो गया तूतीकोरिन। ये तीनों ही बंदरगाह कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है। अब देखिए तूतीकोरन है, इसका जो वर्तमान में नाम है चिदम्बरम पोर्ट, चिदम्बरम पोर्ट इसको अपन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो एनोर बंदरगाह है इसको वर्तमान में कामराज या कामरजार पोर्ट भी इसको अपन कहते हैं, और एक चेन्नई। अब देखिए चेन्नई की खास बात यही है कि ये भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये हो गया चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। और यदि सबसे प्राचीन प्राकृतिक की बात करें तो वो कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह है। यहाँ पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। ये है अपने आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। फिर उड़ीसा में है पारादीप। कौन सा है? पारादीप, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में है हल्दिया। कौन सा? हल्दिया। तो ये है पश्चिम बंगाल। तो ये अपने भारत के हो गए मुख्य बंदरगाह है। अब मैं आप सबके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि अरब सागर के राजा बंदरगाह है, अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में किस बंदरगाह को जाना जाता है? प्रश्न क्या है? अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में किसे या किस बंदरगाह को जाना जाता है? ठीक है, धन्यवाद।